टच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये कोलिनियर होगा, इसका सेंटर और ये तीनों कोलिनियर होगा। तो CP सर्किल टचिंग सर्किल C1 C2 एक्सटर्नली, इफ कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C1 और C पे, ये C सर्किल है, इसका जो कॉमन टेंजेंट है, इफ ए कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C passing through P is also a common tangent to C2 and C. C1 और C2 का जो कॉमन टेंजेंट है, तो इसका और इसका कॉमन टेंजेंट 3 होंगे, एक ये होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। लेकिन कह रहा है कि इसका जो कॉमन टेंजेंट है पासिंग थ्रू P से पास कर रहा, और ये साथ साथ ऑल्सो ए कॉमन टेंजेंट टू C2 एंड C, ये इसका भी कॉमन टेंजेंट है, C2 और C का भी ये कॉमन टेंजेंट है, ऐसे दिया हुआ है। देन रेडियस ऑफ सर्किल C इज, सर्किल C का रेडियस निकालना है। फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल C। क्वेश्चन क्लियर है? यस। ये दोनों की रेडियस 1 1 दी हुई है, सेंटर के बीच में डिस्टेंस 6 है। C एक सर्किल है जो कि C1 और C2 पे एक्सटर्नली टच कर रहा। C1 और C का जो कॉमन टेंजेंट है पासिंग थ्रू P इज आल्सो कॉमन टेंजेंट फॉर सर्किल C एंड C2। यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल C। इसकी रेडियस निकालनी है। तो ऐसा करते हैं, इसकी रेडियस 1 है, इसकी रेडियस 1 है, इसकी रेडियस R मान लेते हैं, ये भी R हो जाएगा। तो ये वाला R+1 हो गया, ये भी R+1 हो गया, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। इसको आप इससे मिलाओगे मिड पॉइंट से, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मिड पॉइंट है मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 3 होगा। ठीक है, अब आसानी से आप ट्रायंगल का यूज करके रेडियस निकाल सकते हो बच्चे। ये सेंटर है ज्वाइनिंग, मतलब ये नॉर्मल का काम कर रहा है, ये टेंजेंट है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अगर इस एंगल का नाम अगर हम अल्फा दे दें, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप साइन अल्फा लिख पाओगे। साइन ऑफ दिस, ये परपेंडिकुलर हो गया, 3/R+1 लिख लोगे। ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये वाला 90 माइनस अल्फा होने से ये वाला अल्फा हो जाएगा। ये देखो, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये वाला 90 माइनस अल्फा हुआ, और टोटल 90 होने से ये अल्फा हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल से आप साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो 1/3। तो ये 1/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/R+1। यहाँ से R की वैल्यू 9 माइनस 1, ये 8 हो जाएगा बच्चे। ये समझ में आ गया? यस सर। यस। सेकंड, आप 10th क्लास में ही पढ़ते हो, हम यहाँ पे बता देते हैं इन रेडियस का फॉर्मूला। इन रेडियस का फॉर्मूला ऐसा होता है, ये ट्रायंगल है ABC, एंगल A के सामने के साइड को A लेते हैं, इसको B लेते हैं, ये C लेते हैं। जो एंगल बाइसेक्टर होता है, B का एंगल बाइसेक्टर, A का एंगल बाइसेक्टर
और सी का एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों एक पॉइंट पे कंकरेंट होता है, इसको हम कहते हैं इन सेंटर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दे आर कंकरेंट एट ए पॉइंट नोन एज इन सेंटर। यहां से किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसको सेंटर और आर को रेडियस मान के जब सर्किल ड्रॉ करोगे तो ये तीनों साइड को टच करता हुआ जाता है। तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा। ये जहां टच कर रहा है इसको इससे मिलाओगे, ये वाला आर है। यहाँ जहां पे टच कर रहा है इसको इससे मिलाओगे, ये वाला आर है। इसी को हम कहते हैं इन रेडियस। तो इन रेडियस का फॉर्मूला हम ऐसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो ट्रायंगल है IBC, इस ट्रायंगल का एरिया आप लिखोगे हाफ, बेस ए ले लो, हाइट आर ले लो, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो बेस बी ले लो, हाइट आर ले लो, तो हाफ बी इंटू आर हो गया। इस ट्रायंगल में से ये वाला ट्रायंगल ऐड किया, प्लस इसको ऐड करो, तो हाफ सी इंटू आर होगा। तीनों ट्रायंगल को ऐड कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिल जाएगा। इसका नाम डेल्टा दे दिया, जहां पे डेल्टा का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो यहां से आप देख सकते हो कि आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो पेरीमीटर होता है, इसका नाम होता है सेमी पेरीमीटर, इसको एस से डिनोट करते हैं। जहां पे 2s का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास इन रेडियस का फॉर्मूला हो गया डेल्टा बाई एस, जहां पे डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एस उसका सेमी पेरीमीटर है बच्चे। और ट्रायंगल के अंदर इन सेंटर एक पॉइंट है जिसका तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल है। ट्रायंगल के अंदर इन सेंटर ही एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल होता है, वो स्मॉल आर के बराबर होगा। ये समझ में आ गया? यस सर। यस ये शायद आपने फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर एनटीएससी का तैयारी कर रहे होगे तो बताया होगा हाँ सर। सर, बताया था। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि कंप्लीट सर्किल में नहीं है लेकिन सर्किल चैप्टर में दिया हुआ है। उसमें क्वेश्चन ये है, आपके पास जो भेजा था ना वो सब्जेक्टिव में देखना, क्वेश्चन नंबर 24 होगा। उसमें कह रहा है सर्किल विथ रेडियस 3, 4 एंड 5 circle with radius 3, 4 and 5 touch each other externally. If P is the point of intersection of tangent to these circles at their point of contact, find the distance of P from points of contact. देखो इसमें क्या कह रहा है, तीन सर्किल है जिसकी रेडियस है 3, 4, 5। जनरल हम क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लो एक सर्किल है जिसकी रेडियस 3 है, एक सर्किल है जिसकी रेडियस 4 ले लेते हैं, और एक सर्किल है जिसकी रेडियस 5 ले लेते हैं। अभी जनरल हम ऐसे मान लेते हैं, इसकी रेडियस R1 मान लेते हैं, इसकी R2 और इसकी R3 मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में R1 3 दिया हुआ है, R2 4 दिया हुआ है, R3 5 दिया हुआ है। ये इसको टच कर रहा तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये तीनों कोलिनियर होंगे। इसका सेंटर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये तीनों कोलिनियर होंगे।
और ये वाला तीनों कोलिनियर होगा। ठीक है, अब ये देखो कह रहा कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे ये तीनों सर्किल टच कर रहे हैं, यहाँ पे जो टेंजेंट हमने बनाया है ना, ये पॉइंट पी पे मीट कर रहा है बच्चे। तो क्वेश्चन में कह रहा कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पॉइंट पी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस निकालो। ये आईटी में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन दोबारा ध्यान से सुनो। 3 सर्किल है R1 R2 R3 रेडियस का, तीनों एक्सटर्नली टच कर रहा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट बना रहे हो वो मीट कर रहा पॉइंट पी पे। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये आउटसाइड पॉइंट है, यहां से जब आप टेंजेंट बनाते हो इस सर्किल पे तो दोनों का लेंथ इक्वल होता है। यहां से जब आप इस पे टेंजेंट बना रहे हो तो दोनों का लेंथ इक्वल है। यहां से जब आप इस पे टेंजेंट बना रहे हो तो ये दोनों लेंथ इक्वल है। कहने का मतलब है कि ये वाला ये और ये डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब ये है कि इस ट्रायंगल के लिए ये वो पॉइंट है जिसका तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल है। तो ये पी पॉइंट क्या होगा? इन सेंटर हो इन जाएगा। सर्कल का सेंटर। इन सेंटर हो जाएगा बच्चे, सेंटर। यही ना? यस तो सर। पी का अगर इससे डिस्टेंस निकालना, ये आर मान लो, ये आर मान लो, ये आर मान लो, तो आप स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा बाई एस। डेल्टा बाई एस। आर हो जाएगा डेल्टा बाई एस हो जाएगा। अब ये देखो पेरीमीटर निकाल लेते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। इसकी रेडियस R1 है, ये R1 है, ये R3 है, ये R3 है, ये R2 है, ये R2 है। तो S क्या हो जाएगा? तीनों साइड को ऐड करो, डिवाइड बाई 2, तीनों साइड को R1 ऐड प्लस करो। R2 प्लस R। वेरी गुड, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। और डेल्टा के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें से कोई भी साइड हटाओगे तो एक बार R1 बचेगा, एक बार R2 बचेगा, एक बार R3 बचेगा। तो R हो गया डेल्टा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये R आ जाएगा R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 का रूट आ जाएगा। तो R की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए ये 3 4 5 है, और नीचे में एडिशन करोगे तो 12 आ जाएगा, आएगा। ये 12 से 12 कैंसिल करके ये √5 आ जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? बोलो बच्चे, समझ में आ रही बात? यस सर। और एक बार आईटी में क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि P का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिस्टेंस अगर 4 है तो ये रेशियो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया था, इफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 4, फाइंड R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहीं से निकल जाएगा बच्चे, उसकी वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हम पॉइंट बताने जा रहे हैं।
power of a point P, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल। सर्किल जनरल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पावर ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल। पावर हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये वाला पॉइंट सर्किल में रख दो तो जो वैल्यू आएगी वही पावर हो जाएगा। पावर ये इसमें हमने रख दिया तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2fy1 प्लस c हो जाएगा। ये पावर कहलाएगा। अगर पावर निगेटिव है तो वो सर्किल के अंदर पॉइंट हो जाएगा, पावर 0 है तो ऑन द बाउंड्री होगा, और पावर अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो आउटसाइड पॉइंट होगा। इफ पावर निगेटिव है तो पॉइंट P लाइज इनसाइड सर्किल। अगर पावर 0 है तो पॉइंट P लाइज ऑन circumference of the circle। और पावर अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्किल। कोई भी पॉइंट दिया वो उसका पावर देखना है, सर्किल की इक्वेशन में रख के देखो, इस एक्सप्रेशन में रख के देखो। निगेटिव आएगा तो समझ जाना कि वो अंदर पॉइंट है, इक्वल टू 0 आ गया तो बाउंड्री पे है, और ग्रेटर देन 0 आ गया तो आउटसाइड पॉइंट है। ये समझ में आया? बोलिए। अंजलि, क्लास में अंजलि है क्या? यस सर। समझ रहे हैं बेटा? अंजलि, आवाज नहीं आ रही इसकी आज। क्षितिज गुप्ता, यस सर। आ रही इस बात समझ में? यस सर। प्रियांशु गर्ग, यस सर। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं रेडिकल एक्सिस। हालांकि आईटी में अब इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन लोग टेस्ट पेपर में डाल देते हैं रेडिकल एक्सिस से। ठीक है, ये सिलेबस के अंदर अब नहीं रखा हुआ है, लेकिन जो टेस्ट पेपर सब होते हैं ना बच्चे, उसमें तुमको कहीं ना कहीं आ जाएगा, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं कि रेडिकल एक्सिस क्या है। दो सर्किल दिया रहेगा, मान लो ये दो सर्किल है। रेडिकल एक्सिस एक ऐसे पॉइंट का पाथ है, दो डिफिनीशन इसकी है, एक पुरानी बुक में चल रही है डिफिनीशन और एक नया चल रहा है। दोनों है सेम, खाली कहने का तरीका अलग अलग है। ऐसा है, रेडिकल एक्सिस एक ऐसे पॉइंट का पाथ है जिसका दोनों सर्किल के रेस्पेक्ट में पावर सेम हो। मान लो फर्स्ट सर्किल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें g1 ले लिया, f1 ले लिया, c1 ले लिया। ये पहला सर्किल है।
और सेकंड सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो रेडिकल एक्सिस एक ऐसे पॉइंट का पाथ है जिसका दोनों सर्किल के रेस्पेक्ट में पावर सेम है। रेडिकल एक्सिस हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that power of this point with respect to two given circles is same। पावर सेम है बच्चे। जैसे इसका लोकस निकालना है तो इसको एच के मान लिया, इसका इसके रेस्पेक्ट में पावर निकालेंगे तो ये आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1। और दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g2h 2f2k प्लस c2 आएगा बच्चे। यहां से एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2g1 माइनस g2h प्लस 2f1 माइनस f2 k प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0 होगा बच्चे। Yes. Hence locus is 2g1 minus g2x 2f1 minus f2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। लोकस के लिए hk को xy से रिप्लेस कर दिया। ये और कुछ नहीं है, इसको याद रखने का तरीका है, ये है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ये इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस है जो कि स्ट्रेट लाइन है बच्चे। और इसको याद रखने का तरीका ये है कि दोनों सर्किल की इक्वेशन को माइनस कर दो। मान लो इसका नाम है S1 लेफ्ट वाले का नाम और इसका नाम S2 है, तो ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होगी। आपको बताया था यही कॉमन कॉर्ड भी होता है, हाँ या ना? जब सर्किल इंटरसेक्ट करेगा तो कॉमन कॉर्ड ही रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात? Yes. Yes, sir. रेडिकल एक्सिस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। आप कहते हो रेडिकल एक्सिस एक ऐसे पॉइंट का पाथ है जिसका दोनों सर्किल के रेस्पेक्ट में पावर सेम होता है। और कहीं कहीं डिफिनीशन ये भी लिखी रहती है कि यहां से जो आप लेंथ ऑफ टेंजेंट बनाओगे वो दोनों सेम होगा, PA इक्वल टू PB हो जाएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट में क्या आता है? रूट अंडर S1। कैसे निकालते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट? आप ये सर्किल में रख देते हो, उसका रूट ले लेते हो, तो यहाँ रूट आएगा, अगले स्टेप में रूट हट जाएगा, तो यही चीज बन जाएगा बच्चे। तो रेडिकल एक्सिस की दो डिफिनीशन चलती है, मोर एक्यूरेट ये है, कहीं कहीं आपको बुक में मिल जाएगा, ये एक ऐसे पॉइंट का पाथ है जिससे आप जब दोनों सर्किल पे टेंजेंट बनाते हो तो उनका लेंथ इक्वल होता है। जब सर्किल बाहर है तब तो चलेगा। ये देखो, जब सर्किल ऐसे इंटरसेक्ट करता है, ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होती है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। यही रेडिकल एक्सिस हो गया, यही रेडिकल एक्सिस हो गया। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे आप ले लेते हो पॉइंट, यहाँ से टेंजेंट नहीं बना सकते हो, तो यहाँ पे कहना ये जरूरी हो जाता है कि दोनों के रेस्पेक्ट में पावर सेम हो। जब सर्किल इंटरनली टच करता है तो ये रेडिकल एक्सिस हो जाता है, जब सर्किल एक्सटर्नली टच कर जाता है तो ये वाला रेडिकल एक्सिस हो जाता है। और सर्किल अगर बाहर बाहर है तो रेडिकल एक्सिस ऐसे आ जाता है।
आप देख सकते हो दोनों का आपको सेंटर पता है, आप इसकी स्लोप निकाल लो और रेडिकल एक्सिस की स्लोप निकाल के देखो। जो रेडिकल एक्सिस होता है वो दोनों के सेंटर ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होगा बच्चे। यहां से स्लोप निकल जाएगा ना रेडिकल एक्सिस की, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई करके। बोलो बच्चे। यस सर। तो यहाँ पे रेडिकल एक्सिस के बारे में आप क्या कहोगे कि रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग centers of the given circle। दोनों का सेंटर पता है, ये देखो ये दोनों का सेंटर पता है, इसका है -g1 - f1 और इसका है -g2 - f2। आप इसकी स्लोप निकाल सकते हो, y का डिफरेंस कर लो डिवाइड बाय x का डिफरेंस कर लो, तो ये आ जाएगा। इसकी जो स्लोप आ जाएगी y का डिफरेंस करेंगे तो f2 - f1 बाई g2 - g1 हो जाएगा। और यहां पे देखो रेडिकल एक्सिस की स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो -g1 - g2 अपॉन f1 - f2 है बच्चे। या इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ g2 - g1 अपॉन f2 - f1 होगा। आप देख सकते हो कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो रेडिकल एक्सिस जो होता है वो दोनों के सेंटर ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होगा बच्चे। जब दो सर्किल इंटरसेक्ट करेगा तो कॉमन कॉर्ड ही रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। जब दो सर्किल इंटरनली टच करेगा तो जो कॉमन टेंजेंट है वही रेडिकल एक्सिस होगा। एक्सटर्नली टच करेगा तब भी कॉमन टेंजेंट ही रेडिकल एक्सिस होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं लिखा रहे तो ये भी मान लेना रेडिकल एक्सिस एक ऐसे पॉइंट का पाथ है जिससे आप जब दोनों पे टेंजेंट बनाते हो उनका लेंथ इक्वल होता है। यहां तक समझ में आया? बड़ा सिंपल है भाई, दो सर्किल दिया रहेगा माइनस कर लेना, वही रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। फिर कोई पूछेगा रेडिकल एक्सिस है क्या, कहोगे रेडिकल एक्सिस एक ऐसे पॉइंट का पाथ है जिसका दो गिवन सर्किल के रेस्पेक्ट में पावर सेम होता है बच्चे। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. आज अंजलि की आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया अंजलि? सर वो मेरे घर में ना मिक्सी चल रही थी इसलिए मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। नेक्स्ट में ये देखिए, रेडिकल एक्सिस से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो ये सर्किल 1 है और ये सर्किल 2 है, ये 1 है ये 2 है। एक सर्किल 3 है जो सर्किल 1 और 2 को ऑर्थोगोनली कट करता है। सर्किल 3 कट्स सर्किल 1 एंड सर्किल 2 ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली कट कर रहा तो देन सेंटर ऑफ circle 3 will lie on radical axis of circle 1 and circle 2। ये रिजल्ट है।
अगर एक सर्किल बाकी दो सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करेगा तो इसका जो सेंटर होगा ना इन दोनों के रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा बच्चे। ये प्रूफ करना है और ये रिजल्ट की तरह याद रखना है। तो देखो हमको क्या करना होगा, सर्किल 1 की इक्वेशन मान लिया, लेट पहले सर्किल की इक्वेशन मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ले लिया बच्चे। और दूसरा सर्किल ले लिया इसमें g2f2c2 ले लिया और थर्ड सर्किल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g3x प्लस 2f3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये तीन सर्किल दिया हुआ है। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि इसका सेंटर इन दोनों के रेडिकल एक्सिस पे लाई करता है। तो पहले और दूसरे का जो रेडिकल एक्सिस है माइनस करके मिल जाएगा, यहां अभी लिखेंगे रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 एंड 2 माइनस कर दिया तो 2g1 माइनस g2x प्लस 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0 हो गया। तो हमको प्रूफ करना है इसका जो सेंटर है वो रेडिकल एक्सिस को सेटिस्फाई कर रहा। इसका सेंटर है माइनस g3 माइनस f3, तो इसकी जगह माइनस g3 आएगा और इसकी जगह माइनस f3 आएगा। ये होना चाहिए। वी हैव टू प्रूव दैट ऐसा होगा, तभी आप कहोगे कि उसका सेंटर उनके रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। इसको हमको प्रूफ करना है बच्चे। कुछ हमारे पास स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि सर्किल नंबर 3 सर्किल 1 और 2 को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है बच्चे। हमने बताया हुआ है कि दो सर्किल अगर ऑर्थोगोनली कट करता है तो 3 पॉइंट हम याद रखते हैं। दो सर्किल अगर ऑर्थोगोनली कट करता है तो हम 3 पॉइंट याद रखते हैं। पहला पॉइंट, सेंटर के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर जो होता है वो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर होता है। सेकेंड, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 होता है। या तीसरा पॉइंट, अगर दो सर्किल ऑर्थोगोनली कट करता है तो एक के सेंटर से दूसरे पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बनाते हैं वो उसके रेडियस के बराबर होता है। कुछ याद आया मौलिक? Yes, sir. तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सर्किल 3 1 को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो वी हैव, ये इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो आप लिखोगे 2g1 g3 प्लस 2f1 f3 इज इक्वल टू c1 प्लस c3। सर्किल थर्ड सर्किल 2 को भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो 2g2 g3 2f2 f3 इज इक्वल टू c2 प्लस c3 होगा बच्चे। Yes, sir. फर्स्ट माइनस सेकेंड गिव्स माइनस कर दो तो 2g1 माइनस g2 g3 2f1 माइनस f2 f3 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो c1 माइनस c2 इज इक्वल आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर देना तो यहां माइनस g3 आ गया, यहां माइनस f3 आ गया। यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो c2 माइनस c1 हो जाएगा जो कि इधर आके c1 माइनस c2 हो जाएगा। तो यही बात आ गई बच्चे, जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया। अगर ये सर्किल इन दोनों सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करता है तो इसका सेंटर
इन दोनों के रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलो बच्चे। Yes, sir. आप इस कॉन्सेप्ट को, हालांकि उस जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं उसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो। ऐसा है, a circle S passes through the point 0, 1 and is orthogonal to the circle x minus 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 and x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1. Find center and radius of circle S. ट्राई कीजिए। एक सर्किल एस है जो 0,1 से पास कर रहा है और इन दोनों के ऑर्थोगोनल है बच्चे। तो आपको सेंटर एंड रेडियस बतानी है। सेंटर एंड रेडियस बतानी है। अभी हमने बताया था कि एक सर्किल बाकी दो सर्किल को अगर ऑर्थोगोनली कट करेगा तो उसका जो सेंटर होगा उन दोनों के रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। रेडिकल एक्सिस जब भी निकालना है तो दोनों सर्किल को हम माइनस कर देते हैं बच्चे। तो ऐसा करते हैं, सर्किल एस मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और ये सर्किल पहला वाला सर्किल है गिवन सर्किल्स। पहला वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x है और इधर 1 आएगा, इधर 16 है तो इधर आके माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है, ये गिवन है। और दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का रेडिकल एक्सिस पहले निकाल लिया। रेडिकल एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड माइनस कर दो बच्चे। माइनस करोगे ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो माइनस 2x माइनस 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ गई 2x इज इक्वल टू माइनस 14, तो x इक्वल टू माइनस 7 हो गया। ये समझ में आया? Yes. अब जो सर्किल एस है ये दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो जो इसका सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ विल लाई ऑन लाइन x इक्वल टू माइनस 7। तो इससे ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो माइनस जी की वैल्यू माइनस 7 हो गई बच्चे। ये समझ में आया? तो जी Yes, की sir. वैल्यू 7 हो गई। अब जो सर्किल है एस वो पास कर रहा है 0,1 से, तो 0,1 उसको सेटिस्फाई करेगा। ऑल्सो वी हैव, सेटिस्फाई करा दो, x की जगह 0, y की जगह 1 रख दो।
y की जगह 1 रख दिया, x की जगह 0 रख दिया, तो ये आया 2f प्लस c, x की जगह 0, y की जगह 1 रख दिया, क्योंकि ये जो है पास कर रहा 0,1 से, तो 1 प्लस 2f प्लस c, ये सही लिख रहे हैं ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। रेडिकल एक्सिस सही लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, माइनस करोगे तो माइनस 2x, ये प्लस 1 आ गया था, तो 2x को इधर ले गए तो ये x इक्वल टू माइनस हो गया, सेंटर इस पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चे, 1 प्लस 2f प्लस c 0 हो गया। और कुछ इसमें कर सकते हैं? बोलो बच्चे। ये इसके ऑर्थोगोनल था, ये इसके ऑर्थोगोनल था, तो उसका जो सेंटर होगा उन दोनों के रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। बोलिए। ऐसा कर दे क्या, सीधे हम ये अप्लाई करें, 3 रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, 0,1 से पास कर रहा, ये दोनों के ऑर्थोगोनल है, तो वो ऑर्थोगोनल वाला, क्योंकि एक मिस कर जा रहा है इसमें, यहाँ से जी निकल रहा है, एफसी में रिलेशन मिल रहा है, तो ऐसा कर देते हैं बच्चे, ये देखो, हम सीधे सीधे ये अप्लाई कर देते हैं। पहला जो सर्किल है, जो एस है, वो 0,1 से पास कर रहा, तो 0,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास एक तो आ गया 1 प्लस 2f प्लस सी 0 होगा। दूसरा है कि ये इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा, तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू, हमारे पास ये रिलेशन होता है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 होता है। तो यहां वाले का 2g1 की जगह g है, और g2 की जगह, यहाँ पे देखो ये 2gx है, तो इसकी जगह -1 है, 2f1 f2, इसमें y वाला टर्म है नहीं, यानी ये वाला 0 हो गया, इज इक्वल टू c1 प्लस c2, इसमें c है और इसमें -15 है, तो c -15 आ जाएगा बच्चे। ये सेकंड रिलेशन हो गया, ये समझ में आया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यानी आप कहो तो यहां से लिख सकते हो 15 माइनस c जो होगा वो 2g के बराबर होगा, सेकंड रिलेशन ये वाला है। अच्छा, ये वाला इसको भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा, तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 होगा। इसमें तो g का टर्म है, लेकिन इसमें g का टर्म 0 है, इसमें f का टर्म है, लेकिन इसमें f का टर्म 0 है, तो ये शुरुआत के दोनों टर्म खत्म हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, तो इसमें c है, इसमें -1 है, तो ये थर्ड रिलेशन आ गया, तो यहां से c की वैल्यू 1 आ गई। c की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी ना, तो f की जो वैल्यू होगी पहले वाले से -1 हो जाएगी, और यहां से देखो कि c की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो g की वैल्यू 7 आ जाएगी, जो पहले भी आया था g की वैल्यू 7, तो GFC मिल गया, मतलब हमको सर्किल मिल गया। सर्किल हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx, तो 14x 2fy, f की जगह -1 है, तो -2y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप बता सकते हो कि सेंटर जो होगा वो -7,1 होगा, एंड रेडियस इसकी जो होगी
ये हो जाएगी 49 + 1 -1 7 के बराबर आएगा। ये समझ में आया? Yes, sir. ये आईटी एडवांस में पूछा गया था, मोर देन वन चॉइस में। क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि सर्किल है 0,1 से पास कर रहे, इन दोनों के ऑर्थोगोनल है, और 4 ऑप्शन में 2 में सेंटर दिया हुआ था, 2 में रेडियस दिया हुआ था। एक में सेंटर दिया हुआ था -7,1, एक में दिया हुआ था -8,1। एक ऑप्शन में रेडियस ऑफ एस 7 था, एक में रेडियस ऑफ एस 8 था। तो आपको टिक करना था बच्चे। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. एक होता है रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर रेडिकल सेंटर हमेशा 3 सर्किल का होता है बच्चे। 1 2 3। ये 3 सर्किल है, 1 2 3 है। रेडिकल सेंटर हमेशा 3 सर्किल का होता है। क्या डिफिनीशन है ये जरा समझो। रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्किल्स टेकन 2 at a time। यहां लिख रहे हैं रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्किल्स taken 2 at a time, taken 2 at a time is concurrent at a point known as radical center। देखो, इन दोनों का एक रेडिकल एक्सिस होगा जो कि इन दोनों के सेंटर ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होगा। इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा। इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस होगा इनके सेंटर ज्वाइनिंग के ये परपेंडिकुलर होगा बच्चे। और इसका जो है रेडिकल एक्सिस इसके सेंटर ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होगा। ये तीनों एक पॉइंट पे कंकरेंट होते हैं, इसी को हम कहते हैं रेडिकल सेंटर। आई बात समझ में? रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्किल्स टेकन 2 at a time। 2 लेना है एट ए टाइम, 3 में से 2 लेना है। और उनका जो रेडिकल एक्सिस होता है, ये जो 3 लाइन बन रही है वो एक पॉइंट पे कंकरेंट होता है, इसी को कहते हैं रेडिकल सेंटर। कभी भी अगर 3 सर्किल दिया हुआ तो रेडिकल सेंटर निकालने का क्या तरीका है? इन दोनों सर्किल को माइनस करना, ये लाइन मिल जाएगा। इन दोनों को माइनस करना, ये लाइन मिल जाएगा। दोनों को सॉल्व कर देना, यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए कहेगा तो कैसे प्रूफ करोगे जरा ये देखो। 3 सर्किल ले लेना भाई, एक में G1 F1 C1, एक में G2 F2 C2, एक में G3 F3 C3 ले लेना। इन दोनों को माइनस करना, रेडिकल एक्सिस निकालना। इन दोनों को माइनस करना, रेडिकल एक्सिस निकालना। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो आप कह सकते हो कि तीनों लाइन कंकरेंट है। इज इट क्लियर? Yes, sir. कभी भी चेक करना हो 3 लाइन कंकरेंट है या नहीं है तो एक तरीका ये है, 2 लाइन को सॉल्व करो, यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
और ये अगर थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करता है तो आप कह सकते हो तीनों कंकरेंट है। और एक डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट पढ़े हो नहीं हो तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी बस ये वाला फॉर्म आप डिस्कस कर रहे हैं। इन दोनों को माइनस करना ये लाइन मिलेगा, इन दोनों को माइनस करना ये लाइन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करना ये पॉइंट मिल जाएगा। ये तीसरे लाइन को अगर सेटिस्फाई कर दिया तो ये तीनों कंकरेंट होंगे, ऐसे प्रूफ करते हैं। और रेडिकल सेंटर निकालने का आसान तरीका होता है, बस आपको बेटा एक मिनट एसी बंद है उधर, इधर का चला रेडिकल सेंटर निकालना हो तीन सर्किल का, दोनों को माइनस करो ये लाइन मिलेगा, इन दोनों को माइनस करो लाइन मिलेगा, बस दोनों को सॉल्व कर दो रेडिकल सेंटर मिल जाएगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हम लेते हैं, एक ट्रायंगल है, एबीसी। आप क्या करो, AB को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करो, BC को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करो, AC को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करो, तो तीन सर्किल बन जाएंगे। Yes. Circles are drawn as AB, BC, AC as diameter। ठीक है, तो रेडिकल सेंटर ऑफ these three circles is in center of triangle ABC, circumcenter of triangle ABC, orthocenter of triangle ABC, centroid of triangle ABC। हमने अभी बताया कि रेडिकल सेंटर क्या होता है। रेडिकल सेंटर हमेशा तीन सर्किल का होगा, तो हमने कहा कि AB, BC और CA को डायमीटर मान के आप सर्किल बना लो, तो जो तीन सर्किल बनेगा उस तीन सर्किल का जो रेडिकल सेंटर होगा वो ट्रायंगल के किस सेंटर से कॉन्साइड करेगा ये बताना है आपको। सोचो बच्चे। ये किससे कॉन्साइड करेगा ये बताना है। डायग्राम बना के देखो जरा, बताओ। AB, BC और AC को डायमीटर मान के बनाना है।
सर सर्कम सेंटर। सरकम सेंटर क्यों होगा बेटा? सर ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्यों होगा अंजलि? सर मैं डलीशा थी। हाँ दलीशा बोलो बेटा। सर क्योंकि उनके जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और उसका परपेंडिकुलर बनाएंगे, वो बीसी को भी परपेंडिकुलर होगा। मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, नहीं समझा बच्चे। किसके मिड पॉइंट को? जो ए बी बी सी और सी ए हैं उनके। हाँ तो इसको डायमीटर मान के जो सर्किल आप बना रहे हो, सर्किल बना दिया, उसके बाद बताओ। तो उनके मिड पॉइंट सेंटर होंगे। मिड पॉइंट इसके सेंटर होंगे सर्किल के, ठीक है। तो जब उन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो एसी का भी परपेंडिकुलर होगा। तुम कह रही हो इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट, ये तीनों का सेंटर आ गया, उसके बाद बताओ बच्चे। सर जब ए बी और ए सी दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हाँ और उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हाँ, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लो यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो वो उसका रेडिकल एक्सिस भी तो होगा, तो वो ऑर्थो सेंटर पे जाएगा। नहीं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो बेटा। आंसर तो सही है तुम्हारा, लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं आ पा रही है, या तुम समझ पा रहे होगे, मेरे को नहीं समझा पा रहे होगे। चलो कोई बात नहीं, ये देखो यहां से हमने क्या किया, ये मिड पॉइंट नहीं ले रहे हैं, समझे। हम ऐसा कर रहे हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहे हैं। ये है ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बच्चे, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये समझ में आया? ये ऑर्थो सेंटर जो होता है एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब क्या होगा, जब हम ए बी को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करेंगे ना बच्चे, इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। ए बी को डायमीटर मान के जब सर्किल ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा। तो वो जो सर्किल होगा वो डी और ई से पास करेगा, हाँ या ना? बोलो। यस सर। ए बी को जो डायमीटर मान के करोगे ना बेटा, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है। डायमीटर जो होता है सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बना रहा, तो ये कंफर्म है कि ए बी को जो डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करोगे वो डी और ई के थ्रू पास करेगा। सेम लॉजिक से एसी को डायमीटर मान के सर्किल अगर ड्रॉ करोगे, तो एसी जो है, ये एसी जो है यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है, और ये एसी यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो एसी को जो डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करोगे तो वो एफ और डी से पास करेगा। ये समझ में आया? बोलो। यस सर। और बीसी को जो, अच्छा ध्यान से रखना, ये जो दो सर्किल है, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, ये इसका कॉमन कॉर्ड है। ये देखो, यही इसका कॉमन कॉर्ड है, यही रेडिकल एक्सिस है। ये जो दो सर्किल तुमने बनाया है ना, उसका एडी रेडिकल एक्सिस है। आई बात समझ में? यस सर। और बीसी को जो डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करोगे, तो देखो बीसी यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, तो यहां से पास करेगा, ऐसे होगा। क्लियर? यस सर। अब ये देखो, इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो एडी होगा, इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो बी होगा, कॉमन कॉर्ड, और इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो सी एफ होगा, कॉमन कॉर्ड। तो फिगर को डॉट करके देखोगे तो नजर आ जाएगा। तो रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्किल्स आर एडी बी एंड सी एफ, एंड दे आर कंकरेंट एट पॉइंट एच। तो इसीलिए ऑर्थो सेंटर
ही रेडिकल सेंटर हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। यस सर। एक ऐसा भी आता है क्वेश्चन, 3 सर्किल दिया रहेगा, 1 2, तीनों सर्किल की इक्वेशन गिवन होगी बच्चे, और कहेगा कि एक सर्किल है जो कि ये तीनों सर्किल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल कटिंग 3 given circles orthogonally. Find equation of circle cutting 3 given circles orthogonally. 3 सर्किल की इक्वेशन गिवन होगी, 1 2 3, ये जो 3 सर्किल्स है, इक्वेशन ऑफ सर्किल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड ये गिवन है बच्चे। कैसे निकालोगे इस सर्किल की इक्वेशन, ये बताओ। ये तीनों सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, मतलब तीनों का सेंटर रेडियस पता है, और ये सर्किल हमको निकालना जो कि तीनों सर्किल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा। एक तो तरीका ये है, सुनो, मान लो इसकी इक्वेशन में GFC मान लेना। इसकी इक्वेशन में क्या कर लोगे, इक्वेशन मान लेना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। 3 अननोन है GFC, ये इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 अप्लाई करो, इसके लिए भी अप्लाई करो, इसके लिए भी अप्लाई करो। GFC में 3 इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करके निकाल लोगे, हाँ या ना? यस सर। सेकंड अप्रोच ये हो सकता है बच्चे, ये तो पहला अप्रोच हो गया, हम लिख नहीं रहे हैं, समझ जाना। सेकंड अप्रोच ये होगा, ये देखो, ये सर्किल इन दो सर्किल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा, तो जो इसका सेंटर होगा वो इन दोनों के रेडिकल एक्सिस पे होगा। ये समझ में आया? यस बोलो। सर। ये सर्किल इन दो सर्किल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा, तो इसका सेंटर इन दोनों के रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा, और ये वाला जो सर्किल है इन दोनों को भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा, तो थ्योरी हमने बताया था कि इसका सेंटर इन दोनों के रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है, ये कौन सा पॉइंट हो गया, रेडिकल सेंटर। हाँ, तो सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल ये हो जाएगा इज इक्वल टू रेडिकल सेंटर। तो सेंटर आप निकाल सकते हो, रेडिकल सेंटर जैसे ही निकलेगा सेंटर निकल जाएगा। कैसे रेडिकल सेंटर निकालोगे, इसको माइनस करना, ये लाइन मिलेगा, इसको माइनस करना, ये लाइन मिलेगा, दोनों को सॉल्व कर लेना, ये पॉइंट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? और रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, रेडियस कैसे निकालेंगे? हमने बताया था कि अगर दो सर्किल ऑर्थोगोनली कट करता है, तो एक के सेंटर से जब दूसरे पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बनाते हो वो इसके रेडियस के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों सर्किल में कोई भी एक सर्किल उठा लिया, मान लो ये उठा लिया, और इस पॉइंट से इस पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे।
याद है लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला? मौलिक √S1. √S1। तो रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल क्या होगा? दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from radical center to any of the 3 given circles। कोई भी तीनों में से किसी पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लो, वो उसकी रेडियस दे देगी। सेंटर मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। Yes, sir. नेक्स्ट ले लेते हैं। एक मिनट बस बच्चे। अच्छा ये बताओ, 2 पॉइंट से पास करता हुआ सर्किल कैसे लिखोगे? मान लो ये ए पॉइंट है, 3,7 है, और बी है 6,5 है। बताओ इससे पास करता हुआ सर्किल कैसे लिखोगे? ए और बी से कितने सर्किल पास करेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सर्किल पास करेंगे, फैमिली ऑफ सर्किल पास करेगा। तो हमने बताया होगा कि 2 पॉइंट से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्किल कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये लाइन की इक्वेशन लिख लेना बच्चे, और इसको डायमीटर का एंड पॉइंट मानते हुए एक सर्किल सोच लेना। एक ये इक्वेशन लिख लेना, एक ये इक्वेशन लिख लेना। सर्किल की इक्वेशन ए बी को डायमीटर मानते हुए हो जाएगा x-3, x-6, y-7, y-5 इक्वल टू 0। और ये हो गया x² प्लस y² -9x -12y और प्लस 18 और 35 53 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चे। और ये लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, y-7 x-3 पॉइंट ये ले लिया, और स्लोप आ जाएगा y का डिफरेंस 5-7 और x का डिफरेंस 6-3। तो ये y-7 इज इक्वल टू -2/3 x-3 हो गया, या 3y-21 इज इक्वल टू -2x प्लस 6, और 2x प्लस 3y -27 इक्वल टू 0 हो गया बच्चे। ये समझ में आया?
हमने क्या किया, ए बी को डायमीटर मान के एक सर्किल सोच लिया और ए और बी से पास करता हुआ लाइन लिख लिया। अब जो भी ए और बी से फैमिली ऑफ सर्किल पास करेगी, फैमिली ऑफ सर्किल्स passing through A and B, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12y प्लस 53 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये समझ में आया बच्चे? बोलो। आज Yes, क्लास सुस्त है एकदम। क्या है भाई, एनर्जी खत्म हो गई है क्या? समझ में आ रहा ना? Yes, sir. Yes. ए और बी से पास करता हुआ हमने फैमिली ऑफ सर्किल ले लिया बच्चे। क्वेश्चन मैंने कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजा था, इस पे आप वो बना के देख सकते हो। सब्जेक्टिव में हमने भेजा है क्वेश्चन नंबर 13, देखना। ये 2 पॉइंट से पास करता हुआ फैमिली ऑफ सर्किल है, बहुत सारे सर्किल है इसमें। ये इस सर्किल को, एक सर्किल है एक्स स्क्वायर, लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। जरा ध्यान से सुनना जरा। ये फैमिली ऑफ सर्किल है, इसका ईच मेंबर इस सर्किल को कट कर रहा, ठीक है? तो आपको कट कर रहा, जैसे उसका एक मेंबर इसको कट कर रहा, तो ये कॉर्ड बन रहा। इसका दूसरा मेंबर इसको कट करेगा, फिर कॉर्ड बनेगा। तो कह रहा वो सारे कॉर्ड एक पॉइंट पे कंकरेंट है। फाइंड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, ये फैमिली ऑफ सर्किल लिख लिया पासिंग थ्रू ए एंड बी। इसका हर मेंबर इस सर्किल को कट कर रहा, तो प्रूफ करना है कि जो कॉमन कॉर्ड है वो कंकरेंट होंगे। तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। कैसे निकाले कॉमन कॉर्ड बताओ? एक सर्किल ये है, फैमिली ऑफ सर्किल, लैम्डा चेंज होता रहेगा। ये इसको अगर कट कर रहा तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होगा बच्चे। yes, sir. Yes, sir. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12y प्लस 53 प्लस लैम्डा टाइम्स था 2x प्लस 3y माइनस 27। ये तो S1 हो गया माइनस S2। ऐसे लिख सकते हैं? बोलो बच्चे। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जरा हमारे पास क्या आता है यहाँ पे आ गया माइनस 9x और प्लस 4x, तो माइनस 5x हो गया। यहाँ 6y है प्लस के साथ, यहाँ माइनस है तो माइनस 6y होगा। और ये 53 है और ये, तो ये 56 हो गया। प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। क्योंकि ध्यान से देखो, ये सर्किल गिवन था, उसका मेंबर इसको कट किया, ये कॉमन कॉर्ड बना। दूसरा मेंबर कट किया, फिर से कॉमन कॉर्ड बना, ये यहाँ पे आया। फिर तीसरा मेंबर कट किया, फिर से कॉमन कॉर्ड बना। तो सारे कॉमन कॉर्ड एक पॉइंट पे कंकरेंट है, वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालनी है। तो ये देखो ध्यान से, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा है, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0 किस चीज को प्रेजेंट करता है?
family of lines. ये फैमिली ऑफ लाइंस हो गया, और ये सारे फैमिली ऑफ लाइंस इस जगह पे कंकरेंट है। और ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कैसे निकालते थे? दोनों लाइन सॉल्व कर, ये दोनों को सॉल्व कर लो। तो -5x - 6y + 56 = 0 को 2x + 3y - 27 = 0 को सॉल्व कर लोगे, you will get point of concurrency. Solve for getting point of concurrency. कर लोगे बच्चे? क्वेश्चन के लिए जो हमने फोटो क्लिक करके भेजा था उसमें सब्जेक्टिव में आप क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में ये कह रहा था ए और बी से फैमिली ऑफ सर्किल पास कर रहा, तो हमने फैमिली ऑफ सर्किल लिख लिया, और वो फैमिली का हर मेंबर इसको कट कर रहा तो कॉमन कॉर्ड बन रहा है। तो बहुत सारे कॉमन कॉर्ड बनेंगे और सारे कॉमन कॉर्ड एक पॉइंट पे कंकरेंट है, दैट आपको वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालना था। तो वो फैमिली ऑफ सर्किल्स था और ये सर्किल गिवन है, तो कॉमन कॉर्ड हमने माइनस करके निकाल लिया। तो जैसी कॉमन कॉर्ड को माइनस कर लिया तो इस फॉर्म में आ गया L1 + लैम्डा टाइम्स L2 = 0। ये फैमिली ऑफ लाइंस है जो L1 = 0 एंड L2 = 0 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। एंड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वी विल गेट बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करो, आपको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मिल जाएगा बच्चे। यहां तक क्लियर है? बोलो। Yes, sir. चलो यहां तक रिवाइज कीजिए। Thank you, sir.